हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और इस 74th वीडियो क्लास में हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में स्ट्रक्चरल मेथड्स या संरचनात्मक तरीकों को समझेंगे। हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मींस वस्तु पहचान सीख रहे हैं और लास्ट वीडियो क्लास में हमने ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के डिसीजन थियोरेटिक मेथड्स या निर्णय सैद्धांतिक तरीकों को समझा। इस वीडियो क्लास में हम स्ट्रक्चरल मेथड्स को समझेंगे। नाम से शुरू करते हैं। क्यों इन मेथड्स को स्ट्रक्चरल मेथड्स कहा जाता है? इन मेथड्स को स्ट्रक्चरल मेथड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम अलग अलग शेप्स की स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखते हैं, यानी ये मेथड्स क्वालिटेटिव मेथड्स या गुणात्मक मेथड्स है जहाँ हम क्वालिटी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्ट्रक्चर का शेप नंबर, और अगर स्ट्रक्चर का शेप नंबर और ऑर्डर हमारी ऑब्जेक्ट से मिलती है जो डेटाबेस में मौजूद है तो ये करेक्ट मैच होगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी जैसे कि एरिया की जगह हम शेप नंबर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो स्लाइड है जो हमने पिछले वीडियो क्लास में भी समझी थी। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कंप्यूटर द्वारा वस्तुओं की पहचान है। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है, डिसीजन थियोरेटिक मेथड्स या निर्णय सैद्धांतिक मेथड्स जो हम पिछली वीडियो क्लास में समझ चुके हैं, और स्ट्रक्चरल मेथड्स या संरचनात्मक मेथड्स जो हम इस वीडियो क्लास में सीख रहे हैं। डिसीजन थियोरेटिक मेथड्स क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक मेथड्स है जहां हम क्वांटिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, एरिया एक्सेट्रा। और स्ट्रक्चरल मेथड्स क्वालिटेटिव मेथड्स या गुणात्मक मेथड्स है जहां हम पैटर्न्स में इंटरेस्ट रखते हैं जो स्ट्रिंग्स या ट्रीज फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं, और इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल मेथड्स कहा जाता है। तो डिसीजन थियोरेटिक मेथड्स मात्रा या क्वांटिटी को ध्यान में रखती है और चीजें किस पैटर्न में अरेंज्ड है इसको बड़े पैमाने में अनदेखा करती है, जबकि स्ट्रक्चरल मेथड्स सभी चीजों को पैटर्न्स या गुणात्मक रूप में अरेंज होने पर बारीकी से ध्यान देने और पैटर्न को पहचानने के बारे में है। अब जैसे डिसीजन थियोरेटिक मेथड्स तीन अलग अलग प्रकार की होती है, उसी तरह स्ट्रक्चरल मेथड्स दो टाइप्स की होती है, मैचिंग शेप नंबर्स या आकृति संख्याओं का मिलान, और स्ट्रिंग्स मैचिंग या स्ट्रिंग्स का मिलान। मैचिंग शेप नंबर्स ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में एक स्ट्रक्चरल मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन उनके फर्स्ट डिफरेंस चेन कोड्स से यह डिसाइड करने के लिए की जाती है कि क्या वे मैच होते हैं। इस तरह से हम अपने डेटाबेस में मौजूद टेम्पलेट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन अपनी इमेज के ऑब्जेक्ट से करते हैं, और यदि यह मैच होता है तो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरी मेथड स्ट्रिंग मैचिंग है। यह ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री एनकोडिंग या सीमा एनकोडिंग को एक रेफरेंस टेम्पलेट के साथ एक स्ट्रिंग के रूप में मैच करती है ताकि यह डिसाइड कर सके कि क्या वो मैच होते हैं या नहीं, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करते हैं। चलिए सबसे पहले मैचिंग शेप नंबर समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, हम शेप नंबर्स को मैच करेंगे। एक शेप नंबर जो डेटाबेस में मौजूद है और दूसरा शेप नंबर जो हमारी इमेज के ऑब्जेक्ट का है। यह वो स्लाइड है जो हमने वीडियो क्लास नंबर 70 बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स में समझी है। यहाँ हमने सिंपल बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स, शेप नंबर्स और फूरियर डिस्क्रिप्टर्स को समझा था। शेप नंबर सबसे छोटे मैग्नीट्यूड का फर्स्ट डिफरेंस चेन कोड है जो पहले से हमारी डेटाबेस में मौजूद है। मैं इसे कैपिटल ए कहूंगा। यह मेरी इमेज है जिसमें तीन शेप है, बी, सी और डी। तो ऑब्वियसली इन तीनों के शेप नंबर्स अलग होंगे। अब मान लेते हैं कि इस डेटाबेस शेप का ऑर्डर छोटा ए है, बी शेप का ऑर्डर स्मॉल बी है, ट्रायंगल का छोटा सी है, और फिर ये डी स्क्वायर है, इसलिए इसका शेप नंबर ऑर्डर स्मॉल ए होगा। तो इसीलिए हम डिसाइड कर सकते हैं मेरा ऑब्जेक्ट डी जो इमेज में मौजूद है वो ऑब्जेक्ट ए के बराबर है जो मेरे डेटाबेस में मौजूद है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप नंबर ऑर्डर स्मॉल ए है। अब दो शेप्स के बीच डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी के सबसे बड़ा चेन कोड ऑर्डर है जिसके लिए उनके शेप नंबर अभी भी मेल खाते हैं। मान लेते हैं इस स्मॉल स्क्वायर के लिए ऑर्डर 4 है जो इस बड़े स्क्वायर से मेल खाता है जो भी 4 पर है। नेक्स्ट 6 पर और 8 पर भी ये मेल खा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर 10 पर ये वस्तु इस वस्तु से मेल नहीं खा रही है। इसका मतलब है कि वो सबसे बड़े ऑर्डर 8 के लिए मेल खा रहे हैं और 10 के लिए वे मैच नहीं कर रहे हैं, यानी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी k इज इक्वल टू 8 है, क्योंकि 8 वो सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसके लिए ये छोटा स्क्वायर बड़े स्क्वायर से मेल खाता है। तो इस ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए हम सिमिलैरिटी ट्री या समानता वृक्ष बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे छोटे ऑर्डर से शुरुआत करनी होगी
और हम जानते हैं कि 4 डायरेक्शनल चेन कोड्स के लिए स्मॉलेस्ट ऑर्डर 4 है। फॉर एग्जाम्पल ये लोएस्ट ऑर्डर 4 के लिए ये सभी शेप्स A, B, C और D सेम है और इसीलिए हम उन्हें डिग्री 4 पर रखते हैं। मान लेते हैं कि डिग्री 6 के लिए भी ये सब सेम है, इसलिए हम उन्हें वैसे ही रखते हैं। लेकिन ऑर्डर 8 पर हम पाते हैं कि BC अलग है और AD अलग है, इसलिए हम उन्हें अलग अलग रखते हैं। और ऑर्डर 10 पर हम पाते हैं कि A और D और B और C भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि शेप A और D लार्जेस्ट ऑर्डर 8 के लिए समान है, इसीलिए डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी K इज इक्वल टू 8 है। इस तरह से वस्तुओं को अलग अलग नोट्स पर रखकर हम सिमिलैरिटी ट्री बना सकते हैं। इसलिए यदि S ऑफ A और S ऑफ B दो क्लोज शेप्स A और B के शेप नंबर्स है तो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी K होगी अगर Sj ऑफ A इज इक्वल टू Sj ऑफ B। इसका मतलब है कि पहले K डिजिट्स सेम होने चाहिए। यहाँ सबस्क्रिप्ट J ऑर्डर बताता है और ऑब्वियसली 4 डायरेक्शनल चेन कोड्स के लिए मिनिमम ऑर्डर 4 होगा। अल्टरनेटिवली दो शेप्स A और B के बीच के डिस्टेंस को इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। मींस D ऑफ AB इज इक्वल टू 1 अपॉन K और डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी जितनी ज्यादा होगी A और B के बीच की दूरी उतनी ही कम होगी और D ऑफ AB ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सपोज हमारे पास एक शेप F है और हम 5 और शेप्स A, B, C, D और E के सेट में इसका क्लोजेस्ट मैच ढूंढ रहे हैं और शेप देखकर हमें पता चल रहा है कि F और शेप्स के कंपैरिजन में ज्यादातर C के साथ मैच हो रहा है। यहाँ डिग्री 6 तक हम देख सकते हैं कि सभी शेप्स मेल खाते हैं और शेप F और C सबसे ज्यादा मैच हो रहे हैं। तो इस सिमिलैरिटी ट्री से हम इस तरह का सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। यदि कोई अननोन शेप होगा तो A शेप फर्स्ट रो में सबसे मिलता होगा और डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी 6 होगी और C और F सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड्स का दूसरा टाइप स्ट्रिंग मैचिंग है। ये मैचिंग शेप नंबर्स के जैसा ही है और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री कंपेयर करते हैं जो स्ट्रिंग्स के रूप में एनकोड की गई है उस रेफरेंस टेम्पलेट एनकोडिंग से जो हमारे डेटाबेस में मौजूद है। सपोज दो रीजन्स A और B को स्ट्रिंग्स के रूप में एनकोड किया गया है। स्मॉल p इन दो स्ट्रिंग्स के बीच के नंबर ऑफ मैचेस बताता है तो K पोजीशन पर मैच होगा अगर A ऑफ K इज इक्वल टू B ऑफ K। जो सिंबल्स मैच नहीं होते उनको स्मॉल q से दिखाया जाता है। तो यहाँ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी कैपिटल R इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस अपॉन नंबर ऑफ मिसमैचेस होगा विच इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन स्मॉल q। फिगर A और फिगर B सैंपल बाउंड्रीज है जो डेटाबेस में मौजूद है। फिगर C और फिगर D उनके करस्पॉन्डिंग पॉलीगोनल अप्रोक्सीमेशंस है और फिगर E, F और G सिंपल मेजर ऑफ सिमिलैरिटी कैपिटल R के टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस है। तो जैसे हम शेप नंबर मैचिंग करते हैं उसी तरह से हम स्ट्रिंग मैचिंग भी कर सकते हैं। आखिर में चलिए ये शेप नंबर मैचिंग को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन चैप्टर खत्म होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीपीटी और मैटलैब कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।